लाहौर में रडार सिस्टम और मुरीदके में ट्रेनिंग कैंप तबाह। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले डीजीएमओ ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने नष्ट किए गए। तीनों सेनाओं के डीजीएमओ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत जानकारी देंगे। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। इस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ऑपरेशन सिंदूर की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। उनके साथ डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती और डीजी नेवल ऑपरेशंस वाइस एडमिरल एएन प्रमोद भी मौजूद हैं। ये पहली बार है जब तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ इस ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की शुरुआत शिवतांडव की धुन से हुई। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब दिया। इस दौरान आतंकी के 9 कैंप तबाह किए गए। हमने 100 आतंकियों की खत्म किया। इसमें 3 बड़े आतंकी भी शामिल हैं। मुदस्सर खास, हाफिज जमिल और रऊफ अजहर है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ आतंकी कैंप को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, भारतीय वायुसेना ने इन हमलों में एक प्रमुख भूमिका निभाई और इनमें से कुछ शिविरों पर हमला किया और भारतीय नौसेना ने सटीक हथियारों के मामले में साधन उपलब्ध कराए। भारतीय वायुसेना के पास आसमान में मौजूद हथियार थे। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिर्फ आतंकी कैंप को निशाना बनाया गया। एयर ऑपरेशंस के डीजी ने क्या कहा? डीजी एयर ऑपरेशंस एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने कहा, बहावलपुर में 4 ठिकानों पर हमने एक्शन किया। हमने वहां जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को भी तबाह किया। उन्होंने कहा, हमने लाहौर में रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों के निशाना बनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने कई ड्रोन भेजे जिन्हें मार गिराया गया। डीजी एयर ऑप्स एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने कहा, हालात कठिन हैं। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे, लेकिन जरूरी हो गया था। भारतीय वायुसेना ने मुरीदके और बहावलपुर जैसे आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ये दोनों स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से काफी अंदर थे, इसलिए इन्हें चुनना रणनीतिक रूप से अहम था। आईएएफ ने सटीक हमलों के लिए सैटेलाइट और इंटेलिजेंस आधारित टारगेटिंग और प्रिसिशन म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। हमने वहां हमला किया जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। एयर मार्शल भारती ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू, उधमपुर, पठानकोट, नाल, डलहौजी और फ्लौदी में अटैक किया। इधर हम तैयार थे। हमने एयर डिफेंस सिस्टम से सभी अटैक नाकाम किए। उनके लगातार हमलों से हमारी जमीन पर कोई नुकसान नहीं हुआ। उनकी ओर से लगातार एयरबेस और चेकपोस्ट पर हमले किए जाने के बाद हमने उन्हें जवाब दिया। हमने वहां हमला किया जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द हो। हमने उनके एयरबेस कमांड सिस्टम मिलिट्री एयरबेस को निशाना बनाया। चकलाला, रफीकी और रहरयार खान में अटैक किया। हमने उनको साफ साफ बता दिया कि आक्रामकता को न माफ किया जाएगा, न बर्दाश्त। हमारे पास उनके हर बेस पर हर सिस्टम को तबाह करने की क्षमता है। हम चाहते हैं कि हमारे दुश्मन आगे तनाव बढ़ाने की कोशिश ना करें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखला गया था पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक सटीक और सुनियोजित सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। भारतीय सेना ने इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को तबाह किया। 7 मई 2025 को शुरू हुए इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इनमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर और मुरीदके, साथ ही पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटली और अन्य इलाके शामिल थे। भारतीय सेना का कहना है कि ये कार्रवाई सटीक थी और किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने या नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया।